अन वचन और कर्म से जिसको माता सीता प्रेम करती हैं, प्रभु श्री राम को याद करके उनके चरणों में प्रीति रखे हुए हैं और कहती हैं कि रावण खल सुधि नहीं रघुबीर बान की, सठ सूने हरिया नहीं मोही। तुझे हमारे रघुबीर के बाणों का प्रताप नहीं मालूम है। राम बाण के उठने पर संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है तीनों लोकों में, संसार क्या तीनों लोकों में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि राम बाण से बच सके। खल सुध नहीं रघुबीर बाण की, तुझे राम के बाणों की अभी जानकारी ही नहीं है, क्योंकि तू कभी मिला ही नहीं। उसी पर तो आप ही सुन खद्योत्सम और राम ही भानु समान। तू अपने आप को जुगनू समझ। खद्योत माने जुगनू, जो रात में टिम 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 थोड़ा थोड़ा रोशनी करते हैं। और राम ही भानु समान, राम को प्रातः काल का सूर्य जब उदय होता है और प्रचंड रूप जब धारण करता है दोपहर के समय, तो वो प्रचंड रूप पर है भगवान श्री राम। कहा उनको उस तरह से देख। लेकिन यदि तू शरण चला जाएगा तो तुझे क्षमा कर देंगे। हनुमान जी ये सारी बात ऊपर बैठकर सुन रहे हैं। मंदोदरी के समझाने से रावण वहां से चला जाता, लेकिन राक्षसियों से कहता है कि इसको तरह तरह से डराओ और उसे तैयार करो कि ये मुझे प्रेम करे, मेरी तरफ प्रेम से देखे। ये कहकर महाराज रावण चला जाता है। बजरंगबली महाराज ऊपर बैठे हुए हैं। तो रामचंद्र गुण वर्णई लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा बोलते हैं, वहीं ऊपर से गीत गा रहे हैं। तो रामचंद्र गुण वर्णई लागा और सुनते सीता कर दुख भागा। माता सीता का सारा दुख भाग गया। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा बुझाई। हनुमान जी ने उतनी ही देर में सारी कथा कह डाली। और माता सीता ने कहा बड़ी सुंदर कथा कहते हैं आप, कौन है? नीचे आइए। कहां है आप? सामने आइए। हनुमान जी ने कहा अरे माता कथा ही सुंदर है, लेकिन कहने वाला तो बंदर है। अरे कहा आप चाहे जो है, लेकिन आप सामने आइए। हनुमान जी उसी छोटे से रूप में माता सीता के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो। कहा मैं हूं माता। माता सीता को प्रथम बार माता कहकर श्री हनुमान जी ने ही बुलाया है। श्री हनुमान जी ने बुलाया है। माता सीता फिर भी सशंकित होती हैं कि कहीं कोई राक्षस ना हो, ये भेष बनाया हो, आडंबर कर रहा हो। मेरे स्वामी की कथा स्वाभाविक भी था, क्योंकि वो माया नगरी थी। तो कहा मेरे स्वामी के पास से आए हो, दूत हो। कहा माता मैं तो आपका पुत्र हूं, ना दूत हूं। हां प्रभु के पास से जरूर आया। कहा कैसे विश्वास हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहा हनुमान माता। कहा कैसे विश्वास हो? तो हनुमान जी कहते हैं राम दूत में मातु जानकी और सत्य शपथ करना निधान की।
हनुमान जी ने वो नाम लिया जो प्रभु और माता सीता एकांत में रहते थे। जब कहीं कोई नहीं रहता था, एकांत वास होता था, तो वहां पर दोनों लोग एक दूसरे को इसी नाम से बुलाते थे। माता सीता उनको करुणानिधान कहती थी और प्रभु श्री राम माता को जानकी कहकर बुलाते थे। कहा मां राम दूत में मातु जानकी और सत्य शपथ करुणानिधान की, यह मुद्रिका मातु मायानी और दीन राम तुम कहां सैदानी। कहा माता ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं, भगवान श्री राम ने पहचान के लिए दिया है। माता सीता पहचान गई, हृदय में विश्वास हुआ थोड़ा सा। गोद में उठा के बैठा लिया हनुमान जी को, छोटा सा रूप बानर का, हाथ सहला रही है प्यार से और हनुमान जी से कह रही हैं कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करते क्या? प्रभु मुझे भूल गए क्या हनुमान? हनुमान जी ने कहा माता क्षण भर भी ऐसा नहीं होता जब प्रभु आपको याद नहीं करते रहते। माता भूल कैसे सकते? तो कहा नहीं हनुमान, मेरे चरण पर चोंच का प्रहार जयंत ने किया था तो उसके पीछे बाण लगा दिया। वो तीनों लोकों में भागता रहा, उसे कहीं शरण नहीं मिली। ये तो मुझे पूरा पूरा हरण करके ले आया, इसके पीछे बाण नहीं लगा सकते थे? तो कहा माता हो सकता है लग गया हो। कहा हो सकता है लग गया हो। कहा लेकिन कहां लग गया? तो कहा मैं बाण ही तो हूं माता, मैं अपने प्रभु का बाण ही हूं। कहा बाण? अच्छा किया बता दिया हनुमान। लिखा नहीं गया है कि जिम अमोघ रघुपत करवाना। हनुमान जी भगवान श्री राम के बाण हैं। कहा मां मैं तो बाण हूं ना। तो कहा अच्छा किया बता दिया। कहा नहीं मां, आपको पहले से ज्ञात था, तभी तो अभी थोड़ी देर पहले आपने रावण से कहा था खल सुदिन है रघुवीर बाण की। आपने अभी पहले कहा मां, तो आप जानती थी। तीनों लोगों के रहस्य जिसको पता हो माता, वो क्या ये रहस्य नहीं जान पाएगा कि मैं अपने प्रभु का बाण हूं? तो कहा अच्छा ठीक है हनुमान, बोलते तो बड़े मीठे बड़ी चतुरता से हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या सारे बानर स्वामी की सेना में तुम्हारी ही तरह है? अरे कहा माता मैं तो थोड़ा बड़ा हूं, सबसे बड़ा मैं ही हूं, बाकी तो सब मुझसे छोटे। कहा तो हो चुकी लंका पर विजय मेरे स्वामी की। कहा नहीं माता आप निराश ना हो, मैं आपकी कृपा से और अपने प्रभु के प्रताप से इच्छा अनुसार अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकता हूं माता। निराभिमान है हनुमान जी, सद्गुरु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए किसी प्रकार का अभिमान हनुमान जी को नहीं। बड़ी ही सरलता से कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर के आकार को इच्छा अनुसार छोटा बड़ा कर सकता हूं।